जब ख़वातीन को कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा होता, 2-2 साल गुजर जाते हैं शादी को, लेकिन कोई वाज़ेह रीज़न भी समझ नहीं आती, तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं और इस अल्ट्रासाउंड को कहा जाता है फॉलिकुलर स्टडी। इसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, ओवुलेशन स्टडी भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसा अल्ट्रासाउंड होता है जो 4 से 5 बार आपका किया जाता है, 5 से 6 सीटिंग में होता है। आपके अल्ट्रासाउंड पे उस वक्त तक आपको बुलाया जाता है जब तक आपका फॉलिकल रप्चर नहीं हो जाता, आपका एग रिलीज नहीं हो जाता। अकॉर्डिंगली इसके साथ साथ अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो, अंडे रप्चर करने वाले इंजेक्शन की ज़रूरत हो, अंडे बनाने वाले दवाई की ज़रूरत हो, तो फिर डॉक्टर साथ साथ आपको देते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर आपका फॉलिकल प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा और साथ साथ आगे जाकर रप्चर नहीं हो रहा, तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने ये अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। और इस अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट है, ओवुलेशन जो स्टडी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप खुद घर में ही पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देख के, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम है ओवुलेशन के अंदर या कि नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह की जी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की ये रिपोर्ट होती है, ओवुलेशन स्टडी की रिपोर्ट होती है। इसकी सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको पढ़ना है। अब हर फीमेल के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में जो इसको यूट्रस कहते हैं, और यूट्रस के दोनों तरफ एक एक फैलोपियन ट्यूब होती है, एक फैलोपियन ट्यूब राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, और हर फैलोपियन ट्यूब के बाहर वाले सिरे के ऊपर ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ये ओवरी होती है। इसी तरह एक राइट साइड पे ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड पे ओवरी होती है। अब जैसे ही आपका मेंसेस साइकिल शुरू होता है, आपके मेंसेस साइकिल के डे सेकंड से ही आपके इन ओवरीज के अंदर फॉलिकल, छोटे छोटे टाइनी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। आइडियली हम एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड लाजमी करते हैं जब फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं, और साइकिल के डे सेकंड या थर्ड पे बुला के आपको एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि अगर आपके फॉलिकल खुद से नहीं बन रहे उस वक्त अंडे बनाने वाली दवाई साथ में दे दी जाती है। अब साइकिल के डे सेकंड या डे थर्ड पे ये टाइनी फॉलिकल्स आपकी ओवरीज में बन रहे हैं, राइट साइड पे भी बन रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी बन रहे हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे आपका साइकिल आगे जाता है तो ये फॉलिकल साइज में बड़े होते जाते हैं, लेकिन सारे ही फॉलिकल साइज में बड़े नहीं होते। किसी एक ओवरी में या राइट में या लेफ्ट में एक फॉलिकल ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाता है, जिसको डोमिनेंट फॉलिकल बोला जाता है। ये फॉलिकल तकरीबन 1 mm पर डे के हिसाब से बढ़ते हैं, और जब तकरीबन आपके साइकिल का डे 8 आता है उस वक्त तकरीबन 8 mm का फॉलिकल बन जाता है किसी एक साइड पे, जो कि डोमिनेंट फॉलिकल कहलाता है। और वही डोमिनेंट फॉलिकल ऐसा होता है जो कि आगे चल के रप्चर होता है, उसके अंदर से एग रिलीज होता है और वो अंडा प्रेगनेंसी करता है। अब इस अल्ट्रासाउंड के अंदर हम एग तो मैयर नहीं करते, हम इस फॉलिकल को मैयर करते हैं जिसके अंदर अंडा मौजूद होता है, कि फॉलिकल का साइज कितना हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गाइड किया जाता है। अब जैसे जैसे आपके साइकिल के डे गुजरते हैं, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, तो आपके फॉलिकल बड़े होते हैं। साथ साथ आपकी जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये एंडोमेट्रियम भी बढ़ना शुरू हो जाती है mm के हिसाब से। ये भी आगे बताता हूँ कि कौन से डे पे कितनी होनी चाहिए, जो फॉलिकल का साइज कितना होना चाहिए और एंडोमेट्रियम कितनी होनी चाहिए। तो एंडोमेट्रियम का साथ साथ ग्रो करना जरूरी है हमल ठहराने के लिए, और इधर से साथ साथ फॉलिकल का बनना भी जरूरी होता है। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल आपके अंदर बन रहा है आपकी एक ओवरी के अंदर, इसका जो गुड साइज होता है वो 18 से लेके 20 mm तक होता है। अगर 18 से लेके 20 mm का फॉलिकल किसी एक साइड पे आपकी ओवरीज में बन रहा है तो हम कहते हैं कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनके अंदर फॉलिकल 16 mm, 14 mm, 12 mm तक होता है, तब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन आइडियली 18 से लेके 20 mm का फॉलिकल बनना ज़रूरी होता है। जब ये फॉलिकल इस साइज़ पे पहुंचता है फिर ये फॉलिकल फट जाता है, रप्चर होता है, और इसमें से अंडा निकलता है। अब ये अंडा जब निकलता है इसके अंदर से, ये कहाँ जाता है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जी यहाँ पे ये फॉलिकल आप देखें कि 18 से लेके ये 20 mm का हो गया आपकी एक ओवरी के अंदर, ये रप्चर हुआ, इसमें से एग निकला, एग आया यहाँ पेट के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, और पेरिटोनियम से
एग को निगल लिया आपकी फेलोपियन ट्यूब ने। फेलोपियन ट्यूब के अंदर आके एग फिर स्टे करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं पे फिर स्पर्म आएगा। तो इस दौरान में अगर आपने हस्बैंड के साथ हमबिस्तरी कर ली, नीचे से स्पर्म आ गया आपकी वजाइना में, उसके बाद यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, तो फिर यहाँ पे ये जो एग पड़ा हुआ है स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है। उस वक्त तक ये अंडा फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही मौजूद होता है और अंडा जब यहाँ पे स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है तो यहीं पे कुछ दिन 5 से 6 दिन यहाँ पे स्टे करता है। इसकी यहाँ पे सेल डिवीजन होती है। आप देखें यहाँ पे 1 से 2 सेल बन गए हैं, 2 से 4, 4 से 8। ब्लास्टोसिस्ट एक तैयार होती है, नन्हा सा एम्ब्रियो एक तैयार होता है और जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर ये एम्ब्रियो, ये ब्लास्टोसिस्ट आ जाती है यूट्रस के अंदर और यूट्रस के अंदर आने के बाद यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ जाती है। ब्लास्टोसिस्ट आपका यानी कि नन्हा सा बेबी, नन्हा सा बच्चा यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है और आगे बच्चे की ग्रोथ होती है। अब फॉलिकुलर स्टडी हमने की, उसकी रिपोर्ट इस तरह से होती है, डॉक्टर इस तरह से लिखते हैं। फॉलिकुलर स्टडी कराने के लिए अल्ट्रासाउंड 2 किस्म का किया जा सकता है। या तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है जो कि पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन अमूमन इसके अंदर रिजल्ट सही नहीं मिलते। या जो खवातीन ज़्यादा फैट होती हैं उनकी बेली के ऊपर, तो उसकी वजह से एग का सही साइज, फॉलिकल का सही साइज नहीं पता चलता, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इस तरह से होता है कि एक ये छोटा सा प्रोब होता है, इस प्रोब के ऊपर जेल लगा के नीचे से वेजाइना के अंदर दाखिल किया जाता है और साथ साथ फिर अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर आपकी डॉक्टर आपके फॉलिकल्स देख रही होती है। ये प्रोब होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का जो कि वेजाइना के अंदर डाला जाता है। साथ साथ आपकी डॉक्टर यहाँ से एग्जामिन कर रही है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का फायदा ये होता है कि ना सिर्फ आपकी इस ओवरीज में पड़े हुए फॉलिकल आसानी से नजर आ जाते हैं, उनका साइज वगैरह ठीक पता चल जाता है, बल्कि आपके यूट्रस के अंदर कोई और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज अगर हैं और किसी किस्म का मसला है, वो चीजें भी सामने आ जाती हैं। तो आपकी डॉक्टर साथ साथ आपके फॉलिकल देखती है, साथ साथ लिखती है रिपोर्ट के आपकी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बाद, टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बाद आपकी जो ओवुलेशन स्टडी है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो अब ये होती है जी रिपोर्ट। ये एक कार्ड समटाइम्स डॉक्टर आपके रिपोर्ट के साथ अटैच कर देती हैं या आपकी फाइल के ऊपर ही ये चीज़ प्रिंट हुई होती है, उसके अंदर फिर लिखा होता है ये रिपोर्ट है आपकी ओवुलेशन स्टडी की। इसके अंदर ये 6 कॉलम है। पहले कॉलम के अंदर डेट है कि किस डेट पे आपका कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड किया गया। दूसरे कॉलम के अंदर डे है, आपके साइकिल का ये डे है कि किस डे पे आपके साइकिल के आपने ये अल्ट्रासाउंड करवाया। तीसरे कॉलम के अंदर राइट ओवरी के बारे में लिखा होता है और चौथे के अंदर लेफ्ट ओवरी के बारे में, उसके बाद आपकी एंडोमेट्रियम के बारे में और छठे कॉलम में ये पीओडी लिखा होता है, पाउच ऑफ डगलस। इसका भी बताता हूँ। अब हम रोज के अंदर आ जाते हैं। फर्ज करें आपका अल्ट्रासाउंड किया गया 21 तारीख को, आपके साइकिल का ये 8th डे था। तो इस दिन पे जब हमने आपको बुलाया, 8वें दिन आपका अल्ट्रासाउंड किया गया। आपकी राइट ओवरी में भी MSF लिखा हुआ है, लेफ्ट ओवरी में भी MSF लिखा हुआ है। इसका मतलब है मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, यानी कि छोटे छोटे फॉलिकल्स दोनों ओवरी में हमें नजर आ रहे थे 8वें दिन पे। और उस वक्त ये 6.7 मिलीमीटर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी और पाउच ऑफ डगलस क्लियर थी। फिर हमने अल्टरनेट डे पे आपको बुलाया, 23 तारीख को आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ। ये आपका साइकिल का डे 10 था। इस वक्त आपके जो राइट ओवरी के अंदर 11 mm का फॉलिकल था, लेफ्ट ओवरी के अंदर 8 mm का फॉलिकल था। एंडोमेट्रियम भी थोड़ी बढ़ गई थी 8.7 मिलीमीटर और पाउच ऑफ डगलस अभी भी क्लियर था। यहाँ से हमें पता चला कि मे बी कि आपकी राइट ओवरी के अंदर डोमिनेंट फॉलिकल बनने वाला है, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में 11 mm इसके अंदर साइज है, उसके अंदर 8 mm था। हमने फिर आपको 25 तारीख को बुलाया, अगला अल्ट्रासाउंड एक दिन छोड़ के किया। ये आपके साइकिल का डे 12 था। अब यहाँ पे हम फॉलिकल साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी विड्थ और लेंथ यानी कि दोनों मेजरमेंट हम लिखते हैं। यहाँ पे आपका फॉलिकल चला गया जी 18 mm पे और लेफ्ट के अंदर रहा 11 mm ही। एंडोमेट्रियम भी 9.1 पे चली गई। फिर हमने 13वें दिन पे आपका दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया 26 तारीख को, तो फॉलिकल आ गया 20 mm पे, लेकिन राइट साइड पे ही। इसका मतलब है कि राइट साइड से आपके एग निकलेगा इस महीने, राइट साइड की ओवरी से अंडा निकलने वाला है, जबकि लेफ्ट साइड से अंडा नहीं निकलेगा क्योंकि वहां पे डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बना। अब ये जो फॉलिकल बना है, जब 14वें दिन पे अल्ट्रासाउंड हुआ आपका तो 22 mm तक चला गया। ये फुल मैच्योर फॉलिकल था, इसने ही रप्चर करना था। इसको हमने कंफर्म करने के लिए फिर आपका एक आखिरी अल्ट्रासाउंड किया
29 तारीख को, यानी कि एक दिन के बाद, और ये आपका साइकिल का डे 15 था। तो इसमें हमें नज़र आया, आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा, नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन। जहाँ राइट ओवरी के अंदर पहले नज़र आ रहा था 22 mm का फॉलिकल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन। इसका क्या मतलब है? और लेफ्ट में भी नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन। एंडोमेट्रियम चली गई है जी 15 मिलीमीटर पे। अब राइट ओवरी में जो फॉलिकल था 22 mm का, अब नो डोमिनेंट फॉलिकल, इसका मतलब है आपका फॉलिकल रप्चर हो गया, उसमें से एग निकल गया। और साथ ही आप देखें कि पाउच ऑफ डगलस में यहाँ पे लिखा हुआ है माइल्ड फ्लूइड। जब आपके अंदर ओवुलेशन हो जाती है, आपका एग रप्चर हो जाता है, उस वक्त अल्ट्रासाउंड के अंदर वहाँ पे माइल्ड फ्लूइड, थोड़ा सा फ्लूइड निकला हुआ नजर आता है जो कि आपके फॉलिकल से निकलता है। उसका मतलब होता है कि एग रप्चर हुआ, ओवुलेशन होगी। अब बेस्ट टाइम होता है कि इस वक्त आप जाके अपने हस्बैंड के साथ, उससे एक दिन पहले भी एडवाइस किया जाता है, आप रिलेशनशिप बनाएं ताकि हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो। तो इस तरह से ये फॉलिकुलर स्टडी हेल्प करती है हमारी जल्दी आपको बेबी देने में। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके लिए मेहनत करके बनाते हैं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।